हे नमस्कार दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है बच्चों के दिमाग में और बहुत कमेंट्स आए थे, राइट? सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लीन चिट वीडियो ऑन दिस। क्या इंपॉर्टेंस है इंट्रोडक्शन का, बॉडी का और कंक्लूजन का आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के आंसर राइटिंग में, राइट? तो देखो, कोई भी आंसर फॉर दैट मैटर कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आपके मेंस में, है ना, उसमें आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। और आंसर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होते हैं वो होता है दैट उसमें इंट्रोडक्शन हमें लिखना पड़ता है, बॉडी लिखना पड़ता है, कंक्लूजन लिखना पड़ता है, राइट? नाउ इससे मैं बिल्कुल अलग नहीं जा रहा हूं दैट हाँ ये आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, है ना, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा दैट वेटेज किस में आप ज्यादा दोगे, ठीक है? देखो, कोई भी बॉडी अगर पूछ रहा है, फॉर दैट मैटर अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पूछ रहा है या फिर आपको कोई कोई भी जैसे सिस्टम एनालिसिस के बारे में पूछ दिया, लोकेशन एनालिसिस, कैसा भी वैसा भी क्वेश्चन रहे, है ना, तो आपको क्वेश्चन को देखो, जैसे अगर पूछा जाता है आपके बारे में, राइट, तो आप जैसे देखो, इंटेलेक्चुअल बंदा अगर एनालाइज करेगा तो आपको भीतर से समझने की कोशिश करेगा ना, दैट आपके अंदर में दिमाग में कितना मटेरियल है ना, दैट बंदा भीतर से क्या बना हुआ है ना। देखो, बहुत ही कम ही लोग जो है जो कि ऊपर से देखते हैं लोगों को, जैसे मूवीज बॉलीवुड स्टार ले लो, राइट, तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ऊपर से देखा जाता है, राइट, उनका भीतर में क्या दिमाग है, अनन्या पांडे भीतर से क्या है ना, या फिर आलिया भट्ट भीतर से क्या है वो नहीं देखते हैं, बाहर से खूबसूरत है बस खत्म, दे आर एक्टर एक्ट्रेसेस, राइट, है ना। बट यहाँ पर जो है आप जब आंसर लिखोगे ना, आंसर के बॉडी दैट इज उसका भीतर, है ना, यही चीज हुआ बॉडी, दैट इज अ मेन पार्ट, और इसको ज्यादा फोकस करना है बार बार। देखो, अगर आपने ये फैंसी फैंसी लिख दिया इंट्रोडक्शन, फैंसी फैंसी कंक्लूजन लिख लिया और बॉडी में एकदम कुछ नहीं है ना, घंटा, तो फिर आपको नंबर भी वैसा ही मिलेगा, जीरो, ठीक है, जीरो या फिर कम ही नंबर मिलेगा एनीवेज। बट बॉडी अगर आपका स्ट्रांग है, एंड इवन इफ आपका इंट्रोडक्शन उतना कैची नहीं है, कंक्लूजन आपने लिखा ही नहीं है ना, स्टिल देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट आप जो मार्क्स अटेंड करोगे वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है? देखो, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, जो कि आपको सब बोलेंगे दैट देखो भाई, बॉडी जो है वो 80% ऑफ आंसर होगा और ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यह दोनों मिलाकर 20% होगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं डिवीट करना चाहता हूँ क्योंकि देखो चीजें जो है ना अलग अलग है, जैसे क्वेश्चंस कैसा पूछ रहा है यू नेवर नो, राइट। मैं तो यह स्पेसिफिकली स्ट्रेस डालता हूँ दैट इंट्रोडक्शन और बॉडी में आप ज्यादा ध्यान दो, है ना, इसमें ज्यादा ध्यान दो। इसको आप देखो, ये कंक्लूजन मतलब क्या है ना, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं, जैसे ये लेसन ही मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका कंक्लूजन वो क्या रहेगा दैट हाँ देखो भाई, आप लोग ऐसे जो मैंने बताया वैसे करके आंसर लिखना, है ना, यही ना। या फिर मैं ये बोल पाऊंगा दैट ऐसे आंसर लिखोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स आने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, दैट मैंने आपको यह पूरा लेसन समझाया दैट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का क्या महत्व है, उसके वेरियस पॉइंट्स मैंने बताया, और लास्ट में मैंने बोला दैट हाँ ऐसा अगर फॉलो करोगे आप तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वो हुआ मेरा कंक्लूजन वाला रिमार्क्स, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो उसके इंट्रोडक्शन तो लिख ही लोगे, है ना, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। उसके बाद बॉडी तो लिख ही लोगे। अब इंट्रोडक्शन बॉडी में क्या लिखा वही चीज कंक्लूजन है। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ चीजें करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हो, राइट, जो कि हम लोगों ने जीएस में पढ़ते हैं यूजुअली, ठीक है। तो एनीवेज, ऐसे आप एक ऑप्टिमिस्टिक नोट में कंक्लूजन को कर सकते हो, राइट। नाउ जैसा बोला जाता है ना, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, दैट यहाँ पे जो बोला जाता है 80% और इसको 10% और इसको 10%, टोटल मिला के 20%। तो मेरा थोड़ा आई वॉन्ट टू डेविएट इन दिस, राइट। मेरी सोच ये है दैट इसको 12 से 13% वेटेज देना चाहिए, ठीक है, और इसको 7 से 8%, ठीक है। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली जैसा मैंने बोला ना, पहला जैसे किसी का इंप्रेशन कैसे पड़ता है ना, जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लास्ट इंप्रेशन कोई मायने ही नहीं रखेगा आपको, है ना। आप अगर सिंपली अगर छोटा सा 1-2 लाइन वाला भी कंक्लूजन लिख ले, दैट ऑल्सो डजंट मैटर्स, क्योंकि टीचर अल्टीमेटली ये इंट्रोडक्शन और बॉडी आपका चेक कर लिया और उसको पता है दैट हाँ बंदे ने कंटेंट लिखा हुआ है, बंदे के पास दम है, ठीक है, बंदे ने अच्छे से डायग्रामेटिकली सजाया हुआ है। बाय द वे, आप लोगों को पता है दैट कितने कितने मार्क्स में कैसे कैसे पेजेस के आंसर लिखने पड़ते हैं? अगर नहीं पता है तो वो भी बता दे रहा हूँ। देखो, अलग अलग वेरिड बैंड मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाए, मेक श्योर दैट अराउंड 1.5 पेज उसके आंसर्स लिखिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो अराउंड 2.5 पेजेस उसके आंसर, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने से
3 से 3.5 पेज आप कुछ भी एक बैंड, एक ओवरऑल बैंड रखा गया है ना। तो जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस, क्योंकि कभी भी अगर आप घर में प्रैक्टिस भी कर रहे हो या फिर आपने ऑफ कोर्स कहीं पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर दैट इस बैंड को फॉलो कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया दैट हाँ, इंट्रोडक्शन कितना कंटेंट हमें लिखना चाहिए, बॉडी कितना कंटेंट लिखना चाहिए और कंक्लूजन कितना कंटेंट लिखना चाहिए और एक्चुअली मैटर क्या करता है, राइट। अब आ जाता है इंट्रोडक्शन में एक चीज़ है ना। इंट्रोडक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी हाई फाई चीज़ें लिखने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़, स्ट्रेस ज़्यादा, हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं इंट्रोडक्शन में। नहीं, वैसे नहीं करना है। हाँ, बॉडी में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मैटर, आप मेन कंटेंट लिख रहे हो यार, आप आंसर को कंसर्न कर रहे हो, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और कंक्लूजन को इतना क्यों हवा में चढ़ा दियो यार। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पता है क्या, मैं आपको एक अच्छा सा एनालॉजी देता हूँ। जैसे आप कोई भी जैसे डिशेस ले लो, जैसे चिकन बिरयानी या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी डिश, राइट, तो वहाँ पे जो नमक हम लोग डालते हैं, सॉल्ट, तो वो क्या हम लोग डालते हैं, स्वाद अनुसार बोला जाता है ना। तो स्वाद अनुसार मतलब क्या भैया, एक बोरी नमक डाल दोगे क्या, नहीं ना। स्वाद अनुसार मतलब हाँ 1 to 2 टेबल स्पून इस टाइप से डाला जाता है ना। आप लोगों में से जो कुक करने जानते हो उन लोगों को पता होगा। तो वही चीज, नमक जितना कितना डालते हैं, स्वाद अनुसार, जिससे स्वाद आए। तो वैसे ही जो आपका आंसर का स्वाद है ना, वो भी मतलब एक उसी लेवल का डालिए जिससे कि हाँ एक दिखे दैट हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दैट्स इट, है ना। अब देखो हाँ, वो रहता है दैट इंट्रोडक्शन में स्टैटिक इंट्रोडक्शन होता है, डायनामिक इंट्रोडक्शन होता है। स्टैटिक इंट्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं, डायनामिक इंट्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं, तो इसमें भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल मेक श्योर टू ब्रिंग दोज क्वालिटी वीडियोस फॉर यू एज वेल। बट एनीवेज, जैसे कि यहाँ पे बोला है दैट हाँ, इनको जैसे सॉल्ट एक स्वाद अनुसार डाला जाता है ना, वैसे ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी उसी लेवल का लिखना चाहिए, ठीक है। मेनली सब समय ध्यान दीजिए, फोकस सब समय ज़्यादा कीजिए बॉडी में जितना ज़्यादा फोकस रहेगा उतना ज़्यादा आपका कंटेंट क्वालिटी बढ़ेगा। देखो ना, इनिशियल स्टेज में अगर आप हो ना, देखो 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, एक इनिशियल स्टेज में और एक एडवांस्ड मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इनिशियल वालों को तो कोई ये ट्राई ही नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। हाँ, इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखो, मेन बॉडी दो और कंक्लूजन, ठीक है। ज्यादा ये सब में फोकस मत करो अभी इंट्रोडक्शन वाले। एडवांस लेवल में आप जब पहुंच गए हो, व्हेन यू नो दैट हाँ आपका बॉडी पार्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, आप अच्छे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रॉपर आंसर को एनालाइज करो, प्रॉपर फ्लो चार्ट से इंक्लूड कर पा रहे हो, राइट। तो जब आप एडवांस लेवल में इसमें महारत हासिल कर लिया आपने, तब आप आओ इन सबों में, दैट इज इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में, ठीक है। तो आपके चीज़ें इनरिच हो पाएंगी। आशा करता हूँ दैट इन चीज़ों में आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो गई होगी, और अगर हुई हो तो नीचे वीडियो को लाइक कर दो, तो मैं समझ जाऊँगा दैट हाँ वेदर आपने प्रॉपरली समझा है क्या नहीं। एनीवेज गाइस, अगर आप ऐसे ही प्रॉपर वीडियोस चाहते हो और आप ज्योग्राफी ऑप्शन के पूरे कोर्सेज को अटेंड करना चाहते हो, तो इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों में हम लोगों ने कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं। सो यू कैन अटेंड एनी कोर्सेज ऑफ योर चॉइस। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।